हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा हैशटैग, है ना, बेसिक इंग्लिश। एक तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और एक तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश, है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, हम लोग क्या है, ध्यान से समझ लो, एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा ना, जीरो लेवल से, एकदम स्टार्टिंग से, है ना, ठीक है। और अगर ना समझ में आया, है ना, दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर पढ़ाया नहीं जा सकता अगर आपको अब समझ में नहीं आया तो। ये बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अब इस बात को समझो, हम लोग हैं बच्चा हिंदी भाषी। हिंदी भाषी का मतलब होता है हिंदी बोलने वाले। बचपन से हिंदी पढ़ा, हिंदी बोला, हिंदी सुना, हिंदी सीखा, चारों तरफ हिंदी हिंदी हिंदी। तो छोड़ो, भोजपुरी, है ना, भोजपुरी कान में जा रही है, ऐसा नहीं कि भोजपुरी खराब है, भोजपुरी तो छोड़ो, गालियां आ रही हैं कान में, है ना, क्या सुंदर सुंदर गालियां हैं, वाह वाह वाह। दो औरतें लड़ रही हैं, पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, चाइनीज गालियां एक दूसरे को दे रही हैं, है ना, है ना। अब दिमाग में जब ये जाएगा तो क्या मुंह से इंग्लिश निकलेगी, है ना, है ना। समझ में आया। तो जब हम बचपन से हिंदी पढ़े हैं, हिंदी सुने हैं, हिंदी लिखे हैं, तो हिंदी ही आएगा, है ना। अब चूंकि इस समय में, इस जनरेशन में इंग्लिश की बहुत यूजेस है ना, हर चीज इंग्लिश में है, तो इंग्लिश को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को हिंदी भाषी से क्या होना है बाबू, इंग्लिश भाषी होना है। क्या होना है, इंग्लिश भाषी, मतलब इंग्लिश बोलने वाला। और इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, हाँ या ना, है ना। और इंग्लिश पढ़ने से पहले इंग्लिश लिखना आना चाहिए, और इंग्लिश लिखने से भी पहले, है ना, आपको ABCD के बारे में पता होना चाहिए। आपको क से लेके ज्ञ तक का स्पेलिंग आना चाहिए, क का के, ख का के, एच, ग का झी, ग का जी एच, है ना, ऐसे करके होता है ना। मात्रा की स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है, तब धीरे धीरे इंग्लिश की शुरुआत होगी। ये बातें मैंने पिछले क्लासों में मैंने बताई हैं, और ये बातें बहुत छोटी है, आपको आता भी होगा। तो सीधा आते हैं टॉपिक पर, है ना। अब बात आती है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। ईमानदारी से हाथ खड़े करो, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश सच में काफ़ी कम पढ़ पाते हैं, है ना। मतलब कि ठीक ठाक आप लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं। और इंग्लिश पढ़ने का एक ही तरीका है कि जैसे मैंने कहा, आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है ना, ये वर्ड सुनो, ये है, क्या है, मार्केट, है ना। तो जब मैंने इसको मार्केट कहा तो आप जान जाइए कि ये मार्केट होता है, सही है ना। अब अगर मैं ऐसे कोई वर्ड लिख दूं, है ना, तो इसको क्या पढ़ देंगे, तो आपको समझ जाना है कि यार ये कुछ कुछ सेम ही तो लग रहा है, बस यहाँ पे आर आ गया है, यहाँ पे एस आ गया है, तो ये मार्केट था तो ये बास्केट हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। तो ऐसे इंग्लिश को सीख लेना है, समझ में आया, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, है ना, बताओ ये क्या लिखा है, BUT, बट, इसको पढ़ेंगे बट, है ना। अगर CUT लिखा है तो कट पढ़ेंगे, है ना। अगर SHUT लिखा है तो सट इसको पढ़ते हैं, है ना। सट का मतलब है बंद करना, है ना। लेकिन अगर PUT लिखा है तो इसको पट नहीं पढ़ेंगे, इसको पुट पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंग्लैंड। कहाँ जाना पड़ेगा, किसी अंग्रेज को पकड़ के लाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ये तुम्हारी कैसी इंग्लिश है ना। क्या जुल्म है बच्चों के ऊपर। जय, इसको बट पढ़ा, इसको कट पढ़ा, इसको सट पढ़ा, इसको पुट पढ़ दिया आपने, है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी जैसा होता है वैसा पढ़ते नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे APPLE, ये क्या लिखा है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी बना के पढ़ो, कैसे पढ़ो, हिंदी बना के, अ है तो ए हो गया, पी है तो आधा प हो गया, फिर ल है तो क्या हो जाएगा ल, और ये है तो ए की मात्रा, होगी कहानी खत्म। ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन ये है अप्पले, या अगर कोई कह दे एप्पले तो गलत हो गया ना, लेकिन ये एक्चुअल में क्या लिखा गया है, एप्पल,
अब एक वर्ड मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल BUILDING, लेकिन अगर ध्यान से देखिए लिखा है बिल्डिंग, है ना ऐसे, पर हम लोग इसको बिल्डिंग पढ़ते हैं। तो बी मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे तो डबल ई होना चाहिए था या सिर्फ आई होना चाहिए था, ऐसा क्यों होता है? अब होता है तो होता है। एक वर्ड मैंने लिख दिया NATION, क्या लिखा गया है? अब यहाँ पे कहीं पर भी स यानी SH या S नहीं आया है। अब इसको नेशन क्यों, नेटियन क्यों नहीं पढ़ते? नेटी ऑन क्यों नहीं, या नाटी ऑन क्यों नहीं पढ़ते, है ना? तो हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, कल सुबह निकलते हैं, सुबह के टाइम धरना प्रदर्शन बेलाव में करते हैं, है ना? अंग्रेजी भगाओ हिंदी लाओ, है ना? नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हमें ये अंग्रेजी नहीं चाहिए। ये क्या अंग्रेजी है भाई? है कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है मार्केट में, समझ में आया? लेकिन अंग्रेजी अच्छी भी लगती है। जब हम कहते हैं कि हाउ आर यू, सामने से आता है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट्स यू, तुम कैसे हो या तुम कैसी हो, तो कहता है कि ओ आई एम नॉट गुड। तो ये है इंग्लिश की कहानी, है ना? तो कल की क्लास में मैं आपको ना कुछ रूल्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा बच्चे? रूल्स, जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना? कुछ कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ, है ना? इसको थोड़ी याद ध्यान रखना। देखो, दुनिया का अगर कोई भी शब्द है, अगर वो ऐसे लिखा गया है, ऐसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस, देखो एक होता है ब्यूटी, क्या होता है? और ब्यूटी में हमने जोड़ा है फुल, क्या जोड़ा है? फुल, ऐसे, है ना? अगर ये दोनों शब्द एक होंगे तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, है ना? तो हो जाएगा ब्यूटीफुल। जैसे हेल्पफुल, क्या हो जाएगा? हेल्पफुल। तो कभी भी आप, कई लोग पूछते हैं ना, डबल एल मत लगाना। जैसे फेथफुल, क्या? फेथ मतलब विश्वास, आपने इसमें जोड़ दिया फुल, फेथफुल। ऐसे फुल मत कर देना, फुल का मतलब भरा हुआ हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, है ना? हेल्पफुल का मतलब होता है जो सहायक हो, है ना? और फेथफुल का मतलब जो विश्वसनीय हो, जिस पे आप भरोसा कर सको। समझ में आया? और भी वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड ऐसे है, जैसे ऑलरेडी, इसको अगर आपको जोड़ना है ना, तो यहाँ से एक एल हटा देंगे तो ये हो जाएगा ऑल रेडी, है ना? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, है ना? है ना? ऐसे लिखा गया है वेलकम, वेलकम, है ना? तो यहाँ से एक एल क्या कर देंगे? कम कर देंगे, है ना? ये हो जाएगा वेलकम। ये चीजें आपको, हाँ, स्वागत करना है या स्वागतम, है ना? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। चलो एक बताओ, ये क्या होगा? डाई मतलब क्या होता है? अगर आपको इसमें ING लगाना है तो कैसे हो जाएगा? क्या ऐसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे ई हटा देंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा। कुछ पाप साल नहीं लग रहा है? ये गलत लग रहा है। कैसे हो जाएगा बताइए? बड़ा कमाल का ये बात है, ध्यान से देखना। कभी भी डाई में अगर ING लगाना हो, कभी भी लास्ट में EI ऐसे करके आए, तो बस तुमने इसको वाई कर देना, है ना? आप लगाना ING। जैसे लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, है ना? और इसमें तुम्हें क्या लगाना है? ING, तो LYNG, लाइंग। समझ में आया ना? ऐसे करके। चलिए, और एक मैं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, है ना? इस रूल को जान लो, है ना? ठीक है, मतलब कि एकदम, मैं तो कहता हूँ एकदम कान खोल के एकदम सुन लो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लिखा रन, क्या लिखा? रन, और इसमें आपको लगाना है ING, ठीक है? आपने लिखा कट, इसमें क्या लगाना है? ING। सही बात है ना? और जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सिट, सिट, आपने कोई इसमें लिखना लगाना है ING। जैसे और वर्ड है ना? फॉरगेट, फॉरगेट मतलब क्या होता है? इसमें आपको लगाना है ING। जैसे वर्ड है बिगिन, बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू करना, इसमें आपको क्या लगाना है?
ING। तो ध्यान रखना एक बात ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर रन मतलब दौड़ना, कट मतलब काटना, सिट मतलब बैठना, फॉरगेट मतलब भूलना, बिगिन मतलब शुरू करना कोई भी काम, अगर ये जो अक्षर है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और अगर इसके पहले एक वॉवेल हो, कितना वॉवेल हो? एक वॉवेल का मतलब एक ठो स्वर हो, A E I O U में से कोई भी, है ना, AEIOU। तो अगर आप इसमें ING जोड़ रहे हैं तो इस N को 2 बार लिख देना। कितनी बार लिख देना? तो ये ऐसे हो जाएगा रनिंग, ये कैसे हो जाएगा? कटिंग, ये कैसे हो जाएगा? सिटिंग, ये कैसे हो जाएगा? फॉर गेटिंग, ये कैसे हो जाएगा? बिगिनिंग, है ना, यानी कि डबल NING, तीनों हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपसे नहीं आया, फिर से सुनो। अगर ऐसी सिचुएशन है और अगर ये लास्ट का अक्षर व्यंजन है ना, और उसके पहले एकमात्र स्वर है ना, तो जब आप ING जोड़ रहे हैं तो इस लास्ट वाले को 2 बार लिख देना है, बस इतनी सी। लेकिन एक कहानी, बस ये मैं लास्ट ये बता देता हूँ आपको, है ना। कितने लोग सोच रहे हैं कि ईटिंग ऐसे लिखना सही होगा, और कितने लोग सोच रहे हैं कि ईटिंग, ये प्लस है, ईटिंग डबल टी ऐसे लिखना सही होगा। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? ऑप्शन ए के साथ और बी के साथ कितने लोग हैं? चलिए जल्दी बताइए, ए या बी, फटाफट। हाँ, यूट्यूब वाले कमेंट करो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। आपने लगता नहीं पढ़ा है, मतलब कभी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि राम खाना खा रहा है, तो कभी नहीं बनाया है, बनाया तो होगा, तो कैसे लिखते हो? डबल टी लिखते हो क्या सिंगल टी? देखो याद रखो, यहाँ पे 2 स्वर है, कितने स्वर हैं? मैंने कहा था एक स्वर आएगा तब डबल होगा, अगर 2 स्वर है तो डबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है और ये क्या हो जाएगा? सही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना।